हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे यहाँ से हम? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो बच्चे पार्टनरशिप क्या होता है? तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप है रिलेशन बिटवीन पर्सन्स जो एग्री हुए हैं किसी बिजनेस का प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और उस बिजनेस को सारे पार्टनर मिलकर चलाएंगे या फिर कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ पर उसको चलाएगा। तो पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहां पर गिवन है? एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। किस बात के लिए एग्री हुए हैं? प्रॉफिट शेयर करने के लिए। और प्रॉफिट भी किसका? किसी बिजनेस का। और उस बिजनेस को कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे पार्टनर मिलकर चलाएंगे या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनमें से कोई एक पार्टनर उसको चलाएगा जो सबके लिए काम करेगा। डेफिनेशन कहां पर गिवन है? ये सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट फीचर क्या है? टू और मोर पर्सन्स। बच्चों, कोई भी अकेला व्यक्ति खुद का पार्टनर नहीं बन सकता। तो पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। कितने पर्सन चाहिए बच्चों हमें? एटलीस्ट 2 पर्सन। तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पार्टनर कितने होते हैं बच्चे पार्टनरशिप फॉर्म में? 2। अब मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं बच्चे? अगर मैं बात देखिए, पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर किसी एक्ट में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है तो हम क्या करते हैं? किसी अदर एक्ट में जाते हैं। तो बच्चे कंपनी एक्ट के बारे में, कंपनी एक्ट में इसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो कंपनी एक्ट 1956 जो हमारा पुराना एक्ट था, उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप बैंकिंग बिजनेस करते हो तो पार्टनर कितने होंगे? मैक्सिमम 10। बैंकिंग के अलावा आप कोई एनी अदर बिजनेस करते हो तो पार्टनर कितने होंगे? 20 होंगे। ये किसमें गिवन है? कंपनीज एक्ट 1956 में गिवन है। बट क्या हुआ? 2013 वाला एक्ट आ गया, कंपनीज एक्ट 2000, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 में क्या गिवन है? इसमें गिवन है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे? 100। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 में मैक्सिमम पार्टनर कितने बोला गया है? 100 पार्टनर बोला गया है। इसके बाद क्या हुआ? 2014 में न्यू रूल आ गए। उसमें क्या मेंशन है? उसमें मेंशन है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे? 50 पार्टनर होंगे। ठीक है बच्चे, अगर कोई न्यू रूल आ गया तो पुराने रूल क्या होते हैं? सारे बेकार हो जाते हैं। तो 1956 खत्म हुआ किसके आने से? 2013 के आने से। जब 13 में एक्ट आया तो उसमें कितने पार्टनर थे? 100। बट 14 में क्या हुआ? न्यू रूल्स आए तो उसमें कितने पार्टनर हो गए? 50 पार्टनर हो गए। तो न्यू रूल आने से क्या हुआ? पुराने रूल बेकार हो गए, न्यू रूल स्टार्ट हो गए। तो न्यू रूल के अकॉर्डिंग मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे? 50। एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 कितने पार्टनर हो सकते हैं? मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। ठीक है, तो बच्चे कोई भी अकेला व्यक्ति खुद का पार्टनर नहीं बन सकता। मैक्सिमम मिनिमम पार्टनर कितने होंगे हमारे पास? 2। और मैक्सिमम कितने होंगे?
मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे बच्चे? 50। तो जो बोलता है 100 पार्टनर हैं, 10 पार्टनर, 20 पार्टनर हैं, वो पुरानी बातें हैं, वो सब इररेलेवेंट हैं। पार्टनर कितने होंगे हमारे पास? 50। अब ये कहां गिवन है? ये गिवन है एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। क्या बोला गया इसमें? कितने पार्टनर होंगे हमारे पास? मैक्सिमम 50 पार्टनर होंगे, ठीक है। और कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता? बच्चे जिसकी एज 18 ईयर से कम है, जो माइनर है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसका माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा है, और पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ। अगर किसी पर्सन को किसी लॉ में डिसक्वालिफाई कर दिया है तो वो पर्सन भी पार्टनर नहीं बन सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बैंक करप्ट हो गया है तो वो भी पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता है। तो माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ, दीज आर नॉट एंटाइटल्ड टू बी अ पार्टनर, दीज आर द डिसक्वालिफाइड टू बिकम अ पार्टनर, ठीक है। तो बच्चे पार्टनर कितने होंगे? मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने होंगे? 50। 50 पार्टनर हो सकते हैं मैक्सिमम किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में। कहां गिवन इंफॉर्मेशन है वाले में? रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कैसे बनती है बच्चों? एग्रीमेंट से बनती है। एग्रीमेंट कैसा होगा? या तो राइटिंग में होगा या फिर ओरल होगा। तो जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि रिटर्न एग्रीमेंट कैसा होगा हमारा, एग्रीमेंट रिटर्न होगा या ओरल होगा, ये मेंशन नहीं है। आपको एग्रीमेंट रखना है रिटर्न तो रिटर्न रख सकते हो, ओरल रखना है तो ओरल रख सकते हो, बट दोनों में से बेटर क्या रहेगा? रिटर्न एग्रीमेंट। फ्यूचर में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, फ्यूचर में डिस्प्यूट्स ना हो, इसके लिए बेटर क्या है? रिटर्न एग्रीमेंट। एग्रीमेंट रिटर्न भी हो, रजिस्टर्ड भी हो और पार्टनर्स के साइंड भी हो, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए हमारा एग्रीमेंट? बेटर क्या होना चाहिए? रिटर्न भी हो, पार्टनर ने साइन भी किया हो और एक्ट में वो रजिस्टर्ड भी हो। तो पार्टनरशिप कैसे बनती है बच्चों? पार्टनरशिप बनती है एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट कैसा होगा हमारा? एग्रीमेंट कैसा होगा हमारा? या तो ओरल होगा या राइटिंग में होगा। अगर एग्रीमेंट हमारा राइटिंग में है तो क्या बोलते हैं इसको हम? पार्टनरशिप डीड, ठीक है। एग्रीमेंट कैसा होगा हमारा? ओरल होगा या रिटर्न होगा, ठीक है। अगर एग्रीमेंट रिटर्न है तो क्या बोलेंगे उसको हम? पार्टनरशिप डीड। यस। थर्ड फीचर हमारे पास है लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए? लॉफुल बिजनेस। अगर किसी पर्सन ने कोई इलीगल बिजनेस स्टार्ट किया तो वो अलाउड नहीं है, वो पार्टनरशिप अलाउड नहीं है। बिजनेस कैसा होना चाहिए आपका? लॉफुल होना चाहिए। आपको लीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करनी है। शेयरिंग ऑफ बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, सॉरी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया, जो पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, वो किसके लिए होगा? प्रॉफिट शेयर करने के लिए होगा। अगर आप प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे हो, चैरिटेबल वर्क कर रहे हो, तो दैट इज दी एनपीओ, वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होना चाहिए? एम क्या होगा हमारा? प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को पार्टनर जो है वो अपनी एग्रीड रेशियो में शेयर करेंगे। नेक्स्ट फीचर हमारे पास है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस चला सकते हैं, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनमें से कोई एक काम करेगा जो सबके लिए काम करेगा, और बाकी सारे पार्टनर उसके एक्ट से बाउंड हो जाएंगे जो भी वो काम करेगा, ठीक है। तो दीज आर दी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट फीचर, 2 और मोर पर्सन। तो मिनिमम कितने होंगे? 2, मैक्सिमम कितने होंगे? 50। कौन कौन पार्टनर नहीं हो सकता? माइनर, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। सेकंड क्या है हमारा? एग्रीमेंट।
पार्टनरशिप कैसे बनती है हमारी? एग्रीमेंट से बनती है। एग्रीमेंट कैसा होगा? रिटर्न होगा या फिर ओरल होगा। अगर एग्रीमेंट रिटर्न है तो क्या बोलेंगे उसको हम? पार्टनरशिप डीड। लॉ फॉर बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट क्यों करेंगे हम? बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे हम? लॉफुल बिजनेस स्टार्ट करेंगे, लीगल बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उसमें अर्निंग क्या होगी हमारी? प्रॉफिट अर्न करना। और प्रॉफिट अर्न करने के बाद क्या करेंगे उसको? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को पार्टनर्स एग्रीड रेशियो में शेयर करेंगे। उसके बाद बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस को सारे पार्टनर चलाएंगे या फिर उनमें से कोई एक चलाएगा जो सबके लिए काम करेगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है राइट्स ऑफ पार्टनर। राइट्स ऑफ पार्टनर, तो हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करे। राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए हर पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है। राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म। हर पार्टनर के पास प्रॉफिट या लॉस शेयर करने का राइट है। जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है या जो भी लॉस हुआ है, उस प्रॉफिट लॉस को सब पार्टनर मिलकर अपनी एग्रीड रेशियो में शेयर करेंगे। राइट टू सी द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो अकाउंट्स की बुक को चेक कर सकता है एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, और इसकी कॉपी मांग भी सकता है कि भाई मुझे अकाउंट्स की कॉपी दो। ठीक है, तो एवरी पार्टनर हैज द राइट टू सी द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। हर पार्टनर को अकाउंट्स देखने का राइट है और उसकी कॉपी लेने का भी राइट है। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म। अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन या एडवांस दिया हुआ है फर्म को, तो उस लोन या एडवांस पर इंटरेस्ट लेने का राइट है। ठीक है। राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो न्यू पार्टनर को फर्म में आने से रोक सकता है। अगर कोई नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तो उसके लिए जितने पार्टनर फर्म में एग्री हैं, जितने पार्टनर फर्म में हैं वो सभी अगर एग्री हैं तो नया पार्टनर फर्म में आ सकता है। अगर कोई भी एक पार्टनर मना कर देगा तो न्यू पार्टनर फर्म में नहीं आ पाएगा। अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। पार्टनर नोटिस देने के बाद फर्म से रिटायर भी हो सकता है। ठीक है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी है तो उस कंडीशन में जो पार्टनर वहां पर अवेलेबल है, ही कैन टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट। ठीक है बच्चे। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी अ पार्टनर हैज द राइट टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट। ठीक है। तो दीज आर द राइट्स ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप डीड, अभी पीछे बात की हमने। पार्टनरशिप कैसे बनती है? एग्रीमेंट से बनती है। एग्रीमेंट कैसा होगा? या तो राइटिंग में होगा या फिर ओरल होगा। अगर एग्रीमेंट हमारा राइटिंग में है तो क्या बोलेंगे उसको हम? पार्टनरशिप डीड। अब इसमें क्या होता है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है पार्टनरशिप की, वो सब इसमें लिखी रहती है। पार्टनरशिप डीड होना कंपलसरी नहीं है, बट अगर पार्टनरशिप डीड है तो आपको उसके कुछ बेनिफिट्स ही मिलेंगे। तो बच्चे पार्टनरशिप कैसे बनती है? एग्रीमेंट से बनती है। एग्रीमेंट कैसा होगा? राइटिंग में होगा या ओरल होगा। पार्टनरशिप एक्ट में यह मैंडेटरी नहीं है कि आपका रिटन एग्रीमेंट हो। नॉट मैंडेटरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। हाँ, बट फ्यूचर में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, डिस्प्यूट्स ना हो, इसलिए बेटर क्या है? टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, डिस्प्यूट्स ना हो, इसलिए बेटर क्या है? एग्रीमेंट कैसा हो हमारा? राइटिंग में हो और उस पर साइंड भी हो और वो रजिस्टर्ड भी हो। ठीक है। जिसमें सभी कंडीशन लिखी होती हैं, सभी टर्म्स लिखे होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म के, क्या बोलते हैं उसको हम? पार्टनरशिप डीड। ठीक है।
अब अगर हम पार्टनरशिप डीड बनाएंगे तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स या कंटेंट हम उसके अंदर डालेंगे। बच्चे पार्टनर जो भी चाहते हैं पार्टनरशिप फर्म में हो वो सब उसके अंदर हम लिख सकते हैं। तो उसमें से मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं। क्या क्या रहेगा, क्या क्या रह सकता है उसके अंदर? नेम एंड एड्रेसेस ऑफ फर्म्स, हमारी फर्म्स के नेम क्या क्या होंगे, क्या क्या डिफरेंट ब्रांड नेम यूज करेंगे हम, और हमारा एड्रेसेस कहाँ कहाँ पर रहेंगे, हमारा हेड ऑफिस कहाँ रहेगा, ब्रांच ऑफिस कहाँ रहेगा। तो जो भी फर्म के नेम और एड्रेस हैं पहले वो हम मेंशन करेंगे। उसके बाद जो पार्टनर्स के नेम और एड्रेस हैं वो हम मेंशन करेंगे कि भाई पार्टनर्स के नेम क्या हैं, कौन कौन पार्टनर है, उनके एड्रेस क्या क्या है। द प्लेस एंड नेचर ऑफ बिजनेस, हम बिजनेस किस जगह पर करेंगे और बिजनेस किस तरह का करेंगे, तो प्लेस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है या नहीं देना है। अगर देना है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा, इंटरेस्ट का रेट कितना रहेगा, किस रेट से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है। ड्राइंग्स, पार्टनर्स ने पैसा निकाल लिया पर्सनल पर्पस के लिए तो ड्राइंग्स है, अब उस ड्राइंग पर उनको इंटरेस्ट पे करना है या नहीं पे करना है। अगर इंटरेस्ट पे करना है तो कितना करना है। इसके अलावा ड्राइंग्स करना अलाउड है या नहीं है वो भी हम मेंशन करेंगे कि पार्टनर्स पार्टनरशिप फॉर्म से पैसा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो ड्राइंग्स कितना कर सकते हैं वो, या कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो लिखा रहेगा। उसके बाद ड्राइंग पर इंटरेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा, और रहेगा तो कितना रहेगा। इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में पार्टनर्स जो हैं वो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो भी हम मेंशन करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने टाइम पीरियड तक रहेगी, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, अगर पार्टनर मैसेज करना चाहे तब ड्यूरेशन कितनी है। रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक से हम कैसे डील करेंगे, चेक पर साइन कौन करेगा वो मेंशन करेंगे। सैलरी कमीशन, अगर हमें कुछ पार्टनर को पे करना है या नहीं पे करना है, अगर करना है तो कितना करना है। तो बच्चे दीज आर दी सम एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनर चाहे तो अपने अकॉर्डिंग वो अलग अलग कंडीशंस इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, अगर मान लो हमने डीड बनाई तो उसमें लिख देंगे सब कुछ हम, बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स फॉलो करेंगे। उसमें क्या मेंशन है बच्चे, दीज आर द रूल्स एप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें ये सब रूल्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर क्वेश्चन में रेशियो मेंशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस को हम इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है। अगर डीड मेंशन, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनर्स ने रेशियो मेंशन नहीं की तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस को इक्वली शेयर करेंगे। किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वो मैटर नहीं करता हमारे लिए। क्या करेंगे हम, प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट अलाउड इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बच्चे अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें लिखा है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करो, सैलरी पे करो, कमीशन पे करो, बट हुआ क्या, प्रॉफिट ना होकर लॉस हो गया, तो उस केस में क्या करेंगे हम, पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन नहीं पे करेंगे। अगर डीड में लिखा है तभी भी, अगर डीड में लिखा है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, सैलरी पे करनी है, बट प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, तो इस केस में कैपिटल पे इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन नहीं पे करेंगे। ठीक है। अगर डीड नहीं है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देंगे, नॉट अलाउड। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं करेंगे। बच्चे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट, नॉट अलाउड, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। बच्चे हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म, तो हम कौन है? जब हम अकाउंट्स बना रहे हैं तो हम अकाउंट्स बना रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के, ना कि पार्टनर्स के। तो हमें पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट है रेमुनरेशन टू पार्टनर। पार्टनर को हमने सैलरी दिया, कमीशन दिया, दीज आर दी रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम पार्टनर को रेमुनरेशन नहीं देंगे, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है फर्म को, तो उस लोन पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6% पर एनम के अकॉर्डिंग, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर, हर पार्टनर का राइट है कि वो न्यू पार्टनर को फर्म में आने से रोक सकता है। अगर सभी पार्टनर एग्री हैं तभी कोई न्यू पार्टनर फर्म में आएगा, ठीक है। तो एडमिशन पार्टनर, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर एग्री टू इट। अगर सारे पार्टनर एग्री नहीं है तो नया पार्टनर फर्म में नहीं आ पाएगा। तो दीज आर द रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें इन सब रूल्स को फॉलो करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देंगे हम, नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लेंगे, नॉट चार्ज। रेमुनरेशन टू पार्टनर, सैलरी कमीशन भी पार्टनर को नहीं देंगे अगर डीड नहीं है तो। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे इंटरेस्ट देंगे, कितना देंगे? 6% पर एनम। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है फर्म को, पार्टनर्स लोन टू द फर्म, तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 6% पर एनम। एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर सभी पार्टनर एग्री नहीं है तो न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट नहीं हो पाएगा। यस, कुछ क्वेश्चन से पढ़ते हैं इनको। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, डीड नहीं है हमारे पास, तो प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे? हम इक्वली शेयर करेंगे। सॉरी, द पार्टनरशिप डीड इज, क्वेश्चन नंबर 2, द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द पेमेंट ऑफ पार्टनर। डीड क्या है? साइलेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड में इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। अमिता पार्टनर क्लेम दैट सिंस शी मैनेज द बिजनेस शुड गेट अ मंथली सैलरी ऑफ ₹10,000, इज शी एंटाइटल्ड फॉर सैलरी? गिव रीजन। बच्चे पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या हम पार्टनर को रेमुनरेशन पे करेंगे? नहीं पे करेंगे। तो क्या आंसर होगा हमारा? नो, शी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर सैलरी, सैलरी उसको नहीं मिलेगी। रीजन क्या है? एज द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द पेमेंट ऑफ सैलरी। पार्टनरशिप डीड में इंफॉर्मेशन नहीं है तो पार्टनर को सैलरी, कमीशन, बोनस एटसेट्रा नहीं पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। विदाउट अ पार्टनरशिप डीड, तो डीड हमारे पास नहीं है। ए इज एन एक्टिव पार्टनर एंड क्लेम सैलरी 18,000 पर मंथ। ए जो है वो एक्टिव पार्टनर है, वो फर्म के लिए काम कर रहा है। क्या बोलता है कि मुझे सैलरी पे करो। स्टेट विद रीजन वेदर द क्लेम इज वैलिड और नॉट। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर को रेमुनरेशन नहीं मिलेगी, तो पार्टनर को सैलरी हम नहीं पे करेंगे। रीजन क्या होगा? बिकॉज पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर को रेमुनरेशन अलाउड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एंड क्यू आर इक्वल पार्टनर इन अ फर्म। पार्टनर है पी और क्यू। P has advanced a loan of ₹20,000 to the firm on 1st October 19। P एक पार्टनर है जिसने लोन दिया हुआ है फर्म को ₹20,000 का, और कब दिया? 1st October 19 को दिया। The partnership deed is silent about the interest on loan। डीड क्या है? साइलेंट है। अगर डीड नहीं है तो हम क्या करेंगे? पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट पे करेंगे। कितना पे करेंगे? 6% पर एनम। 6% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल टू पी एज्यूमिंग दैट बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो हमें कैलकुलेट करना है कि हम उसको कितना इंटरेस्ट पे करेंगे।
बच्चे लोन कितने रुपए का है? 20,000। कब दिया लोन? डेट ऑफ लोन 1 अक्टूबर 2019। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमें। लोन 20,000, अक्टूबर में लोन दिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इंटरेस्ट पे करना है 6 मंथ के लिए। इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा? 6%। कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए, तो 6/12। ठीक है, इट इज ₹600। बच्चे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो कितना रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 6% पर एनम। बच्चे 6% लिखा हुआ है और 6% पर एनम लिखा हुआ है, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। अगर 6% पर एनम लिखा हुआ है तो हमें मंथ्स भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर 6% लिखा हुआ है, पर एनम नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे फुल ईयर का। ठीक है, यस। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 11th क्लास में क्या पढ़ा हमने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर। वहां पर क्या बनाया हमने? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इन तीनों को हम सीख चुके हैं 11th क्लास में, दोबारा नहीं सीखना है। तो अब क्या पढ़ना है हमें? अब पढ़ना है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या क्या बनेगा इसके अंदर? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या पढ़ना है हमें? हमें पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये दोनों हमें यहाँ पर 12th क्लास में सीखने हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? जो अकाउंट्स हम बनाते हैं एट द एंड ऑफ ईयर, 31 मार्च को जो अकाउंट हम बनाएंगे, क्या बोलते हैं उनको? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनल अकाउंट। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। तो वो क्या बनाते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ना है हमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और इसमें भी क्या पढ़ेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे, क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम फाइंड करेंगे नेट प्रॉफिट, और उसको हम ट्रांसफर करेंगे उसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो होता क्या है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? क्या होता है? दिस इज द अकाउंट मेंटेन टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। किस पार्टनर को हम क्या क्या पे करेंगे? कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना दिया, सैलरी कितना दिया, ये सब पे करने के लिए क्या बनाते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर हम कैपिटल का बैलेंस फाइंड करने के लिए क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है बच्चे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन? इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब है इसका? डिस्ट्रीब्यूशन। तो इट इज प्रिपेयर्ड टू शो हाउ नेट प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, अर्न किया है, उस प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, इसके लिए क्या बनाते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज नॉमिनल अकाउंट। तो ये कौन सा अकाउंट है बच्चों? ये है नॉमिनल अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया था हमने? जो भी एक्सपेंस है डेबिट साइड में, जो भी इनकम है क्रेडिट साइड में, तो उसमें जो भी एक्सपेंस आएंगे वो कौन से होंगे? जो हमने पे किए आउटसाइडर्स को। अगर पार्टनर को सैलरी पे की हमने
पार्टनर कमीशन दी हमने, तो वो कहां पर आएगी, हमारी एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आएगी। मैनेजर को सैलरी दी हमने, सैलरी दी एम्प्लॉइज को, कमीशन दी मैनेजर को, कमीशन दी एम्प्लॉइज को, ये सब कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। मगर सैलरी कमीशन दी हमने पार्टनर को, तो कहां पर आएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। तो क्यों बनाते हैं उसको हम, प्रॉफिट पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कि प्रॉफिट का कितना पोर्शन किस पार्टनर को मिलेगा। हाँ, और इस अकाउंट में जो भी हम लिखेंगे वो कहां से आएगा, हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो कहां से आएगी, हमारे पास पार्टनरशिप डीड में से आएगी। डीड में लिखा हुआ है कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करो, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करेंगे। डीड में लिखा है सैलरी पे करो, सैलरी पे करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट फाइंड करेंगे और उसको ट्रांसफर करेंगे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, और फिर उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जो भी पार्टनर को पे करना है वो कहां पर आएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। तो जो भी हमें पे करना है आउटसाइडर्स को, मैनेजर्स को, एम्प्लॉइज को, वो कहां पर आएगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। यस, तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखा हमने, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट कहां से आया बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया। अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको क्या करेंगे हम, यहां पर लिख देंगे। बट अगर लॉस हुआ तो क्या करेंगे हम, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम कौन है, हम पार्टनरशिप फॉर्म है, तो जो भी हम पार्टनर को देंगे वो डेबिट साइड में, और जो पार्टनर से लिया वो क्रेडिट साइड में। तो क्या क्या लेंगे हम पार्टनर से, पार्टनर ने पैसा निकाल लिया पर्सनल पर्पस के लिए, तो ड्राइंग्स हैं, उस ड्राइंग पे क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे। तो कहां पर आएगा, ये क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, ए और बी क्या है, पार्टनर के नेम है। क्या किया हमने, ड्राइंग पे इंटरेस्ट लिया, इसके बाद कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया। बच्चे पार्टनर ने क्या किया, पैसा इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में। अगर ये पैसा बिजनेस में नहीं होता तो कहां होता, एटलीस्ट बैंक में होता, और वहां क्या मिलता, उस पर इंटरेस्ट मिलता। तो उस इंटरेस्ट को कंपनसेट करने के लिए क्या किया हमने, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया। तो अगर हम कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, ये डेबिट साइड में लिखा है इसको हमने। इसके बाद पार्टनर्स को सैलरी पे किया डेबिट साइड में, पार्टनर को रिजर्व दिया डेबिट साइड में, और अगर हमारे पास रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं तो वो भी डेबिट साइड में। और इसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे और जो बचेगा उसको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अगर कैपिटल हमारी फिक्स है तो प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करेंगे हम, करंट अकाउंट में। बट अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो ये कहां पर ट्रांसफर करेंगे इसको हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट हुआ तो डेबिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डेबिट साइड में, बट अगर लॉस हुआ तो उसको क्या करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्रेडिट साइड। तो इस तरह से हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। क्या कब बनता है ये बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे कि हम पार्टनर अकाउंट कैसे बनाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।